पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरीके से ढहती हुई दिख रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों ने एक महामोर्चा बनाया था, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था। लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही खंड खंड होता दिखा। गठबंधन में न समन्वय था, न सभी दल किसी एक एजेंडे और एक नीति पर सहमत थे, और चुनावी नतीजों के बाद एक एक कर क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से पिन छुड़ाना शुरू कर दिया। पहले ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव ने गठबंधन से किनारा किया, और अब तो तेजस्वी यादव ने ये कहकर खेल ही खत्म कर दिया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग न करे, जिस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार किया है और इशारों में तेजस्वी यादव को 2-2 कह दिया है कि कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे भी ज्यादा हल्के में उसे लेगी। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी ने जिस ढंग से कांग्रेस को आंख दिखाया है और रही सही कसर पूरी कर दी, तेजस्वी यादव ने ये कहकर कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर मान लिया जाए कि एक था इंडी गठबंधन। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंडी अलायंस की खटपट को समझने के लिए ये जरूरी है पहले ये जाना जाए कि इंडी अलायंस बना कैसे और कैसे इसकी कवायद शुरू हुई। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही शुरू की, और उसके तहत विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई, जिसमें नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। हालांकि तब ये बात भी सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार इस नाम के पक्ष में नहीं थे। अब इस गठबंधन को बनाने का मेन मकसद क्या था, उसको जानते हैं। देखिए, पीएम मोदी को रोकना इसका दरअसल मेन मकसद था, और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना इसका मोटिव था इस गठबंधन का। हालांकि शुरू से ही नेताओं के बीच में मतभेद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को पहले ही समझ लिया और सबसे पहले गठबंधन को छोड़कर अलग हो गए। अब इसके बाद भी देखिए, इंडी अलायंस के सहयोगी दलों के बीच में खटपट की खबरें आती रहीं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगियों के लिए सीट नहीं छोड़ी, तो कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े। लेकिन मतभेद की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेता कौन होगा, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन बिना किसी चेहरे के 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे का ही ये गठबंधन जो है चुनाव में लड़ा। लेकिन देखिए, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावे कोई मंजूर नहीं, ममता बनर्जी नेतृत्व संभालने की इच्छा जता ही चुकी है, अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जगजाहिर है। तो देखिए, वहीं लोकसभा चुनाव में ही इंडी अलायंस को मिली हार के बाद में ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो ममता बनर्जी ने जैसे ही गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में खड़े होकर बयान भी दिया। अब देखिए, असली लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ गई है। पंजाब की तरह ही दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता नहीं बन पाया, और चुनाव में दोनों ही दल आमने सामने हैं। देखिए, दिल्ली की लड़ाई में ज्यादा सहयोगी कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। तो किसी ने खुलकर किया है, तो किसी ने इशारों ही इशारों में समर्थन देना शुरू कर दिया है।
इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही था। अब कांग्रेस के नेता असहज हो गए हैं और एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं, यानी कि स्थिति अब कुछ ऐसी दिख रही है कि इंडी अलायंस का काम तमाम हो चुका है और एनडीए राम राम कह रहे हैं। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरीके से ढहती हुई दिख रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों ने एक महामुहिम